देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी की बुक में 8 था भाई। और लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 10.1 में थे, और उसमें मैंने आपको बेस बताया था कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रेंगल है, आपके पास कोई ना कोई राइट एंगल ट्रेंगल क्या होती है जिसका एक एंगल 90 का हो। जैसे मान लीजिए आपके सामने कैसी ट्रेंगल है, ये राइट एंगल ट्रेंगल मान लिया। तो इसमें तीन चीजें होती हैं भाई। तीन चीजें कौन कौन सी? 90 के सामने जो साइड होती है ना, उसका नाम होता है हाइपोटेन्यूस। उसके बाद दो चीज आपकी और बच गई, परपेंडिकुलर और बेस। जो परपेंडिकुलर और बेस है ना, वो आपके डिपेंड होते हैं थीटा के ऊपर। क्या आपने जो एंगल है ना, वो ये वाला मानना है कि ये वाला मानना है। मान लिया आपने ये वाला मान लिया, तो इसके सामने कौन होता है भाई? परपेंडिकुलर। तो ये अपने आप ही कौन बच जाएगा? मेरा बेस बच जाएगा। उसके बाद तीनों के अंदर एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है भाई? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, वो मेरा होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू कौन? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसकी जो साइड है ना, उनको आप 6 रेशो में बांट पाओगे। उनको क्या भाई? 6 रेशो में बांट पाओगे। ऐसे आपको याद नहीं रहेंगी, उसके लिए वो फ्रेज मैंने बता रखे हैं। क्या फ्रेज? अभी वो फ्रेज आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाला फ्रेज है भाई। जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका नाम होता है साइन थीटा। ये अपॉन ये, इसका नाम था भाई कोस थीटा। ये अपॉन ये, इसका नाम होता है टेंजेंट थीटा। फिर हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका नाम मेरा होता है कोसिकेंट थीटा। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ये मेरी होती है भाई सीकेंट थीटा। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका नाम मेरा होता है कोटेंजेंट थीटा। तो लास्ट में जो है ना टाइप हम कौन सी पढ़ रहे थे कि एक रेशो की वैल्यू आपके पास होगी। हाँ, एक चीज और भाई, इनका नाम होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। क्या नाम है इनका? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है। इनमें से किसी एक की वैल्यू आपको गिवन होगी, और बाकी 5 में से आपको बतानी होगी। और वो आप कब बता पाओगे? जब मेरे पास बेस, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर होगा, और वो फिर गिवन ते निकलेगा। कैसे क्या लिखना है वो मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन देखो भाई। देखो लास्ट में जो है ना, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 30 करवा था भाई। अब आप 31, 32 और 33 तीनों में से कोई सा कर लो भाई, सारे बराबर बात है। चलो मैं आपको 31 ही करवा दूं, थोड़ा सा बड़ा भी है भाई, पढ़ना 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है, इफ secant a, इफ secant a इक्वल टू है मेरा 5/4 है भाई। और आपने वेरीफाई करना है, वेरीफाई डेट। क्या वेरीफाई करना है भाई? 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a डिवाइड में है भाई 4 cos क्यूब a, 4 cos क्यूब a माइनस में 3 cos a, माइनस में 3 cos a इक्वल टू होगा भाई 3 टेंजेंट a इक्वल टू कौन? 3 टेंजेंट a माइनस टेंजेंट की पावर 3a डिवाइड में है भाई 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर a। ये आपको वेरीफाई करना है। चाहे वेरीफाई को, चाहे शो डेट, प्रूव डेट, तीनों का मतलब होता है भाई लेफ्ट इक्वल टू राइट आपने प्रूव करनी है। चाहे वेरीफाई लिखा हो, चाहे प्रूव डेट लिखा हो, चाहे शो डेट लिखा हो, तीनों का मतलब क्या होता है? लेफ्ट इक्वल टू कौन? राइट। और ये आप कब सोल्व कर पाओगे? जब मेरे पास बेस, हाइपोटेन्यूस
और परपेंडिकुलर होगा। क्यों? तभी तो मैं इनकी वैल्यू बता पाऊंगा। और वो बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर वो आपके यहां से निकलेंगे। अब शुरुआत कैसे करनी है सब कुछ बता रखे। तो सॉल्यूशन भाई, तो शुरुआत कहां से करोगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करके ना भाई करो भी। तो इसको ए, इसको बी और इसको नाम दोगे सी। 90 आपका सी पर ना, तो ऐसे लिखोगे भाई कंसीडर ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल सी इक्वल टू कोण 90। उसके बाद रेशो के एंगल में कोण है ए है ना, और यह वाला अपने क्या है? एंगल मानना है। अब एंगल के सामने कौन होता है? परपेंडिकुलर। तो ये मेरा बेस बनेगा और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, क्योंकि यह एंगल में ए है तो आपने एंगल इसको ही मानना पड़ेगा। अगर यहाँ पर थीटा होता ना तो आपकी मन मर्जी होगी, चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो। अब तो ए है तो इसी को मानोगे। लिखोगे फॉर एंगल ए वी हैव, तो 90 के सामने कौन होगा? हाइपोटेन्यूज तो कभी भी चेंज होता ही नहीं। तो ए बी मेरा कौन होगा भाई? ए बी मेरा बनेगा हाइपोटेन्यूज। और बीसी कौन होगा? बीसी मेरा बनेगा भाई परपेंडिकुलर। और एसी मेरा कौन होगा? बेस बनेगा भाई। एसी इक्वल टू कौन होगा? बेस। उसके बाद जो रेशो उसकी लिखोगे वैल्यू, हर बार सेम टू सेम स्टेप है। तो नाउ रेशो कौन है भाई? सीकेंट ए इक्वल टू कौन? 5/4। और अपने वाला सीकेंट कौन होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है ना। सीकेंट कौन है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। लिखो तो अपने वाला होता है भाई हाइपोटेन्यूज अपॉन में कौन? बेस। अब जो हाइपोटेन्यूज है वो हमने किसको मान रखे हैं? ए बी को मान रखे हैं ना। तो ए बी डिवाइड में भाई, और बेस हमने किसको माना है? ए सी को। बेस हमने ए सी को। अब क्या करोगे? ऊपर वाली वैल्यू ए बी की और नीचे वाली वैल्यू लिखोगे ए सी की, और साथ में के लगाओगे। तो लेट ए बी इक्वल टू 5K भाई, और ए सी इक्वल टू कौन? ए सी इक्वल टू होगा मेरा 4K। अब करका पाइथागोरस का यूज, ए बी तो है, ए बी है, ए सी है, बी सी निकाल लो। करो पाइथागोरस का यूज। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करना यूज भाई। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी? कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कौन? ए सी का स्क्वायर प्लस में कौन? बी सी का स्क्वायर में। अब रखो सबके वैल्यू। ए बी का स्क्वायर 5K का स्क्वायर करना है एक बार, तो 25K स्क्वायर बनेगा इक्वल टू ए सी का स्क्वायर करो इसका स्क्वायर 4K का स्क्वायर कौन होगा? यानी कि 16K स्क्वायर प्लस में कौन? BC का स्क्वायर। अब इसको लिया इस साइड, तो 25 में से 16 गया, 9 बचेगा, यानी 9K स्क्वायर इक्वल टू कौन? BC का स्क्वायर भी। तो BC कौन होगी मेरी? तो BC मेरी बनेगी स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। करना इसका स्क्वायर रूट 25 का रूट है 5, और यहाँ पर रूट तो स्क्वायर कट गया तो K, यानी BC कौन होगी मेरी? 5K बनेगी। अब मेरे पास AB, BC और AC तीनों है ना, तो अब मैं कुछ भी बता पाऊंगा। अब मैंने ये इक्वल टू ये वेरीफाई करना है, और वेरीफाई का मतलब भाई लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड। तो करो भी तो भाई, यहाँ पर 4K है ना, तो पहले आप लेफ्ट को करोगे सोल्व और फिर आप राइट को करोगे, और वो इक्वल आनी चाहिए। पहले लेफ्ट को करो सोल्व भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट में लिखा हुआ है 3 sin A माइनस 4 sin की पावर
3a डिवाइड में कौन 4 कोस की पावर 3a माइनस में कौन 3 कोस a, ये मेरा। अब रखो सबकी वैल्यू, तो विच इंप्लाइज 3 इंटू साइन a, साइन मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। करना एक बार, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी BC अपॉन AB। करो BC अपॉन AB, BC 5K और ये भी मेरी 5K, दोनों 5K कैसे आ गए भाई? तो BC मेरी 5K नहीं, इसका जब तुम करोगे स्क्वायर रूट तो 5K का 9 का स्क्वायर रूट वो 3K बनेगा। तो साइन मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी BC अपॉन AB। और BC मेरी कौन है? BC मेरी ये है और AB मेरी ये, K से K कट गया तो 3/5 होगी, 3/5 माइनस 4। यहाँ पर भी साइन A है यानी वही 3/5 आनी है और उसका क्यूब करना है ना, 3 का क्यूब भाई 27 और 5 की पावर 3 125 डिवाइड में भाई 4 इंटू कोस की पावर 3। कोस कौन है मेरा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। करना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AC अपॉन AB करना है। AC कौन है मेरा? 4K और AB कौन है मेरा? 5K। तो 4K अपॉन 5K करना है, K तक K कट गया यानी 4/5 और 4/5 की क्यूब 64/125 माइनस 3 इंटू वही कोस है तो 4/5। अब करना सोल्व एक बार, तो ये आपका बनेगा भाई 3 3 9 यानी 9/5 माइनस 27 चौका 4 से 28, 4 दूनी 12 और 2 14 भाई डिवाइड में कौन 125 और नीचे भी भाई, नीचे इसको करो सोल्व, 4 चौके 16, 4 6 24 और 1 25 डिवाइड में 125 माइनस 12/5। अब ऊपर भी लोगे एलसीएम और नीचे भी लोगे भाई, लेना एक बार एलसीएम क्या बनेगा? ऊपर आपका एलसीएम बनेगा 125, तो 125 अपॉन में 5 तो 25 और 25 नीमा 225 माइनस इससे कैंसिल हो गए तो 148। देखो सिंप्लीफाई आपको आना चाहिए भाई, यहाँ पर भी कौन होगा एलसीएम, यहाँ पर भी 125 बनेगा, इससे कैंसिल हो गया तो 256 माइनस 125/5 25 और 25 की 12 की मल्टीप्लाई 25 की और 12 की भाई, तो 2 5 10, 2 दूनी 4, 1 5, 1 5 5, 1 दूनी 2, 0 5 5 10 यानी 300 बनेगी भाई, 300 बनेगी। तो वैल्यू क्या बनेगी आपकी? तो वैल्यू आपकी बनेगी 120 में तो 125 कैंसिल हो गया। अब 225 में से 148 करना माइनस में, करना एक बार, 225 में से 148 क्या बनेगा? 15 में 8 गया 7 और 11 में से 4 गया भाई तो 8 ही बचेगा, 11 में से 4 गया 7 और यहाँ तो कुछ बचे ही नहीं यानी ऊपर तो बच गया 77 डिवाइड में यहाँ देखो 256 में 300 गया यानी 300 में से 256 गया, करना माइनस 10 में तो 6 गया 4, 9 में तो 5 गया 4 और यहाँ तो 0 बच गया अपनी यानी माइनस का 44। क्यों? माइनस का नंबर बड़ा है ना, माइनस का 44 और जबकि लेफ्ट है ना उसको सोल्व करने के बाद कौन आया भाई? माइनस का 77/44 आया भाई। अब जो राइट एंड है उसको करोगे सोल्व, करना राइट को सोल्व भाई। तो जो आपकी राइट एंड है ना तो उसमें लिखा हुआ है 3 टेंजेंट ए माइनस में कौन टेंजेंट की पावर 3a और डिवाइड में है भाई 1 माइनस
3 टेंजेंट स्क्वायर ए है। अब इसको करना एक बार लिखो वैल्यू। तो 3 टेंजेंट कौन होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, करना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरा बीसी और बेस मेरा एसी है, बीसी अपॉन एसी कर दो, बीसी अपॉन एसी। बीसी कहां पर है, बीसी अपॉन एसी, के से के कट गया, 3/4 है, 3/4 माइनस यहाँ पर भी 3/4 बनेगा, टेंजेंट ही है तो उसका क्यूब करना भाई। तो 27/64 डिवाइड में भाई 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये आपका बनेगा, ऊपर तो कौन होगा, 3 3 9, 9/4 माइनस 27/64 अपोन में भाई देखो नीचे क्या बनेगा, 16 एकम 16 माइनस में 27। अरे 1/1 सोचो, 1 माइनस 27/16 यानी 16 एकम 16, 16 में तो 27 गया, यानी 27 में से 16 गया, क्या बचेगा, 7 में तो 6 1, 2 में तो 1 11 बचेगा नहीं, अभी माइनस का भाई, और नीचे आपका माइनस की 11/16 बनेगा। अब थोड़ा बहुत हटाना पड़ेगा भाई, देखो कहीं से हटा लो, तो ये वाला हटा दो पार्टी यहाँ पे, देखो क्या बनेगा। अब तुम एलसीएम लोगे, ऊपर वाला एलसीएम कौन होगा, ऊपर वाला एलसीएम बनेगा भाई आपका 64। तो 64/4 16, 16 निमा 144 माइनस 64 से 64 कट गया तो 27, और जो नीचे ये माइनस का 11/16 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर हो जाएगा माइनस का 16/11, उल्टा हो जाएगा। अब करना सोल्व इसको एक बार, 144 में 27 गया, 144 में से 27 गया, क्या बचेगा, 14 में तो 7 गया 7, 3 में 2 गया 1, 117 बचेगा भाई, 117 डिवाइड में कोण 64 और इंटू में कोण माइनस के 16/11 भाई। अब देखो 16 चौके 64, उसके बाद कटे अपना बाकी हो, बाकी कितना बच गया अपना, आपकी जो वो हो तो 11 चौक 44 सही है भाई। ऊपर वाली नहीं मैच हुई अपनी, ऊपर वाली जितना अपनी मैच होगी ना 11 चौक 44, ऊपर 77 आना चाहिए, ऊपर 77, तो 16 निमा 144 माइनस में 27, 144 27 का 77 बचे हैं, 117 बचे हैं, पर वो कहो 77 ना अपना वहां तो सही होगा, माइनस ये 225 में से 148, 225 में से 148, 15 में 8 गया 7 और 11 में 4 गया 7, यही बचेगा भाई यहाँ तो। अब मैच तो नहीं अपनी लेफ्ट इक्वल राइट तो नहीं आई भाई, कहाँ पर छोटी मोटी कोई ना कोई गलती हमने करी है। 125 हो गया एलसीएम, 125/5 25 और 25 निमा 225 सही है, 148 और नीचे वाला 125 बनेगा एलसीएम 256 और 25 की 12 की मल्टीप्लाई, नीचे तो सही मैच हो रहा है अपना, तो सही है अपना भाई, पर यहाँ पर तो नहीं वाली 11 चौक 44 नीचे तो हो गया, ऊपर माइनस का 117 आया, 144 में तो 27 घटाया, तो ये आपका आ गया 117, 7 7 14 2 1 3 1 4 सही है ये तो, और अपोन में जो भी लिखा हो तो सही है। ये सिंप्लीफाई में ही करिए हमने कहीं ना कहीं, ये लिखा हमने 3 साथ में, 3 टेंजेंट ए माइनस में फिर 1 माइनस 3 टेंजेंट का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ऊपर बनेगा 9/4 माइनस 27/64, नीचे 16 एकम 16 माइनस में 27, 16 माइनस में 27 सही है भाई,
11/16। अब तो पानी मुश्किल है क्योंकि तो पूरा सिंप्लीफाई हो गया ना, अब तो मुश्किल है, कहाँ पर हमने छोटी मोटी करी है। तो माइनस का 11/16 ऊपर होगा मेरा 64, एलसीएम हो गया तो 64/4 16 और 16 नहीं 144 माइनस में 27 117 भाई डिवाइड में 64 है। और ये आपका पलट गया तो 16/11 ये 4 को कट गया, ऊपर वाला मैच नहीं हो रहा भाई। 3 साइन ए, साइन मेरा कौन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है मेरा परपेंडिकुलर, वो तो अपना 3 आ था, अपॉन हाइट 3/5 सही है। माइनस दोबारा देखो एक बार, 3 की 3 27, 5 की 3 125। 4 कोस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, 4/5, 4 की 3 सही है ये 3 इंटू 4/5 125 भाई। अच्छा यहाँ 4 से 28, 4 दूनी 8, यहाँ गलती कर रखी है भाई 9 10 108 बनेगा यहाँ पर। अब सही होगा, अब 125 तो एलसीएम हो गया, 125/5 सही है 108 बनेगा यहाँ। और 225 में से 108 गया, 225 में से 108, 15 में तो 8 गया 7, और यहाँ 15 में तो 8 गया 7, 1 और 2 117 बनेगा यहाँ। देखो अब सही है, और वही आपकी कौन है भाई, वही आपकी आ रही है ये। तो 117 माइनस तो माइनस का लिखोगे और डिवाइड में कौन 11 चौक 44। देखो इक्वल आ गई ना तो आपका ये वेरीफाई हो गया। तो सिंप्लीफाई में यहाँ कुछ गलती हो गई थी भाई, तो आपने नहीं करनी है। तो बाकी तो सेम टू सेम बेस वही है अपना कि सेकेंड ए की वैल्यू गिवन है और आपने ये इक्वल टू ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट, पहले लेफ्ट को करो सोल्व फिर राइट को करो सोल्व, और वही इक्वल आनी चाहिए। देखो बाकी मैंने बता दिया, सिंप्लीफाई आपको आनी चाहिए, गलती हो दोबारा चेक करो दोबारा ठीक हो जाएगी। तो चलो तुमने जो है ना अब ये 31 32 33 और 34 ये चारों करने हैं भाई, ठीक है। 35 36 फिर मैं कल करवाऊंगा, तो आपने 34 तक करने हैं। सभी में सिंप्लीफाई और कुछ खास नहीं है।